सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन और अवाम की उलझने तकालीफ परेशानियों पर मशहूर कॉलम निगार मोहम्मद आजम शाहिद ने एक बार फिर रोशनी डाली है। रोजनामा सालार में शाया अपने कॉलम अक्स दर अक्स में मोदी हुकूमत के 10 साल आम लोगों के हालात को मोहम्मद आजम शाहिद ने बयान किया है। तरक्की के नाम पर अमीरों को अमीर तरीन बनाया जा रहा है, गरीबों को सतह गरीबी के नीचे धकेला जा रहा है। लोग अगर बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं तो वोट की ताकत को समझें। पेश है मोहम्मद आजम शाहिद की ये तहरीर। इंतखाबात के मंशूर में गुम न हो जाएं। मुल्क के मौजूदा हालात से वाकिफियत रखने वाले सभी अहबाब जानते हैं कि 2024 लोकसभा इंतखाबात कई मानों में बहुत ही अहम हैं। पूरे 10 साल मुल्क में बरसरे इख्तदार रही बीजेपी और इसकी हमनवा सियासी पार्टियों ने अपने मुफादात के हुसूल के लिए वो सब कुछ कर गुजरते रहे जो इनकी बका के लिए अहम था। मजमूई तौर पर मुल्क के कोने कोने में बसने वाले आम आदमी की तवक्कुआत को पूरा करने पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा गया। खोखले ऐलानात और बड़े बड़े वादों की भरमार रही, जिसको खुद बीजेपी ने इन वादों को महज जुमलेबाजी से जोड़कर अपना दामन बचा लिया। तरक्की के नाम पर जिन मंसूबों पर काम होता रहा, इसके नताइज अमीरों को अमीर तरीन बनाते रहे, गरीब अपनी सतह गरीबी से नीचे धकेले गए। और इस पर बीजेपी नाज करती है कि पिछले 10 साल बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को पूरा करने में गुजारे हैं। बार बार माँ भारती, भारत माता की दुहाई देते रहे हैं वजीर आजम मोदी। भारत को अजीम मुल्क और एक नई ताकत बनाने, विकसित भारत, तरक्की से भरपूर भारत का ख्वाब दिखाते आ रहे हैं। अभी चंद दिन कबल उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ से अपनी इंतखाबी रैली का आगाज करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता दोनों पार्लिमानी इंतखाबात की तशहीर का आगाज मेरठ ही से किया था। इस बार भी मेरठ से आगाज हो रहा है। दिलचस्प बात इनकी तकरीर की ये रही कि जब इन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में जो कुछ मुल्क में हुआ है वो महज एक ट्रेलर, इब्तदाई मरहला है और अब काम तो मजबूत तौर पर होगा। आने वाले 5 सालों में जब वो फिर इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे, जिसका मोदी को पूरा यकीन है, वो मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बना देंगे। इस ज़िमन में मारूफ माहिर माशियात साबिक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने कहा है कि मुल्क की मईशत से मुताल्लिक बड़ी कयास आराइयाँ बहुत बड़ी गलती है जो बीजेपी की सियासत कर रही है। मुल्क की शरह पैदावार में इजाफे के लिए बहुत कुछ ज़मीनी सतह पर करना ज़रूरी है। विकसित भारत की बात करना भी महज तस्वुराती बयानबाजी है, इसलिए भी कि मुल्क में हुनरमंदी, तालीम और सेहत पर उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी की ज़रूरी थी। बहरहाल सब्ज बाग दिखाना और सूखे बंजर मनाजिर से आंखें छुपाना ही कुछ मुल्क को ताकतवर बनाने के नाम पर होता आ रहा है। सीना तान कर बीजेपी ऐलान करती रही है कि साल 2047 तक मुल्क तमाम माशी समाजी मसाइल से आज़ाद हो जाएगा और भारत सुपर पावर बन जाएगा। रघुराम राजन इस ख्याल को हकीकत से दूर समझते हैं, महज एक कमज़ोर आरजू समझते हैं। चलिए फिर लोकसभा इंतखाबात की बात करते हैं। खामोशी से अपने मुफादात के खिलाफ सब कुछ होते देखना मुल्क के बाशिंदों का मुजरिमाना अमल है। अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव के लिए कोशिश अपने वोट की ताकत से करनी होगी। सियासतदानों की चिकनी चोपड़ी बातों में आने से बेहतर यही है कि हालात की रविश को समझें और मुल्क की सियासत और तकसीरी विरासत को
मजबूत करने वाली सियासी पार्टियों की हिमायत करें। अपने वोट से गफलत मौजूदा हालात में बहुत महंगी साबित हो सकती है। सिर्फ एक मजहब के मानने वालों को इस मुल्क में बरतरी देकर दीगर मजाहिब के मानने वालों के साथ नारवा सलूक बनाए रखना आरएसएस की बुनियादी पॉलिसी है, जिसको अमली तौर पर दिखाने बीजेपी नए रूप बदलती रहती है। मुल्क के दस्तूर की हिफाजत वक्त की अहम ज़रूरत है। दस्तूर ही के बाइस मुल्क का सेकुलर ताना बाना सलामत और यकीनी तौर पर अमल पैरा हो सकता है। इसलिए दस्तूर की सलामती की दुहाई देने वाली सियासी जमातों का साथ देना मजलूम वोटरों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मुल्क की बड़ी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस और इसके हमनवा सियासी पार्टियों का इत्तेहाद इंडिया अपनी पूरी कोशिशों में है कि मुल्क के दस्तूर की हिफाजत की जाए और हर शहरी को समाजी व माशी इंसाफ दिया जाए। इसलिए सेकुलर सियासी पार्टियों की हिमायत के लिए हर वोटर अपना हक अमली तौर पर इस्तेमाल करे। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में पहली तरजीह अपने वोट के इस्तेमाल को ही दे, तभी तो मुल्क में बदलाव मुमकिन हो सकेगा। महज शिकवा करने से, मायूस रहने से हालात तो बदलने से रहे। तदबीर का तकाजा ये है कि हर कोई वोट की ताकत को समझे। तदबीर का तकाजा ये है कि हर कोई वोट की ताकत को समझे। वोट देने के हक से मुतालिक आम तौर पर जो लाताल्लुकी, बेजारी, बेनियाजी का रुझान मुसलमानों के चंद हलकों में पाया जाता है, वो न सिर्फ इनके लिए ख़तरनाक है बल्कि मजमूई एतबार से मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी तशवीशनाक है। मुस्लिम माशरे में वोट के इस्तेमाल और इसकी अहमियत व इफादियत पर हर मुमकिन तरीके से शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है। मसाजिद, मिली व समाजी इदारे, सोशल मीडिया, अखबारात, यूट्यूब चैनल्स हर मुमकिन सूरत में वोट के हक को इस्तेमाल करने और अपनी दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी और इंतखाबात की तारीख से पहले ही अपने वोट देने के लिए जो शनाख्ती कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड व दीगर मुतल्लिका दस्तावेज़ात हैं, ये सब अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी तहवील में रखें। न सिर्फ अपने घर वालों बल्कि अपने तमाम मिलने जुलने वालों से भी हक राय दहिंदगी, वोट देने का हक की बुनियादी अहमियत और इससे हालात का रुख बदलने की ताकत पर अपने अपने तौर पर मालूमात आम करें। जिंदा शऊर और एहसास के साथ ही माशरा जिंदा रह सकता है। हमारी अपनी बका और सलामती और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें फिस्ताई और फ़िरका परस्त ताकतों को नाकाम करना है तो इसका वाहिद वसीला अपने वोट का लाजमी इस्तेमाल है। किसी भी तरह की कोताही समझें कि ये अमल नाकाबिले माफ़ी साबित होगा। बशुक्रिया रोज़नामा सालार, मोहम्मद आज़म शाहिद, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।